Hi guys, today we start this modern history chapter. India contract with European. Let's start. पहले देखते हैं कि क्यों आया यूरोपियन हमारे इंडिया में। तो उसका मेन मोटिव था इंडिया में आने का बिजनेस। क्या बिजनेस वो अपने यहाँ नहीं करता था, पर उन लोगों को बिजनेस करना था ज़्यादा प्रॉफिट में। तो हमारा इंडिया सबसे बेस्ट था। पहले सीक्वेंस देखते हैं कैसे है। सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। पहले पोर्टुगीज आया 1498 में, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1600 में, फिर डच आता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फिर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1664 में। ये कंपनी का सीक्वेंस है। जैसे अब पढ़ते हैं कि क्या कौन आया सबसे पहले, क्या ज़रूरत था नया सी रूट। नाउ वी सी फाइंडिंग सी रूट ऑफ इंडिया। अरे भाई, अब सोचोगे कि सी रूट क्यों ढूंढना था। सी रूट क्या नहीं था इंडिया में बिजनेस कर लेना ही था। अरब कंट्री हमारे साथ बिजनेस। फाइंडिंग सी रूट ऑफ इंडिया। अब हम सोचेंगे कि भाई इंडिया में क्या सी रूट दूसरा नहीं था, क्या इंडिया के साथ दूसरा बिजनेस नहीं होता था। अरे भाई होता था, पर जो सी रूट्स था वो कैप्चर कर लिया गया था। अरब और स्पेन जो कंट्री थे वो कैप्चर कर चुके थे। तो जो इस यूरोपियन कंपनी था, यूरोपियंस थे, उनको टेंशन था भाई हम कैसे करें। तो यूरोपियन का जो किंग होता है वो लोग को परमिशन देता है कि जाओ तुम लोग नए नए सी रूट ढूंढो, उसका हम तुम लोग को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, पैसा देंगे, तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं होगा। तो फिर क्या होता है 1486 में बार्थो थॉमस डाइस ए पोर्टुगीज नेविगेटर फाइंड करता है किसका, कैप ऑफ गुड होप को। उसको वो ढूंढता है कैप ऑफ गुड होप को। ढूंढने निकला था इंडिया को, पर उसको मिलता है कैप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में। एंड ट्रेवल along द ईस्टर्न कोस्ट बिलीविंग दैट ही फाइंड द सी रूट ऑफ इंडिया। वो ईस्टर्न कोस्ट में ट्रैवल करते क्या सोच के कह रहे हम तो इंडिया ढूंढ लेंगे, बट ही कांट एंड ही वेंट बैक फ्रॉम यूरोप। पर वो ढूंढ नहीं पाता तो वो वापस कहाँ चला जाता है, यूरोप चला जाता है। इन 1492 कोलंबस वेंट अगेन। 1492 में कोलंबस आते हैं, डिस्कवर करते हैं सी रूट ऑफ इंडिया, बट वेंट टू अमेरिका। और वो सोचते कि अरे अब तो हम सी रूट ढूंढ ले इंडिया का, पर वो कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। वाइल फाइंडिंग द सी रूट ऑफ इंडिया इन 1498 वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया। तो 1498 में क्या होता है, जो वास्को डी गामा होते हैं वो डिस्कवर करते हैं सी रूट ऑफ इंडिया का। रेड इंडियंस स्पीसीज इन फाइंड इन नॉर्थ अमेरिका। जब रेड इंडियन स्पीसीज सुनो तो ये मत सोच लेना कि भाई वो इंडिया में पाया जाता है, नहीं, वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और ये क्यों, क्योंकि कोलंबस जो होते हैं वो जाते हैं जब अमेरिका में, नॉर्थ तटवर्तीय इलाके में, तो सोचते हैं कि तो इंडिया है, तो वहाँ के लोगों को वो इंडियंस देते हैं, पर वो तो अमेरिका था नहीं। तो वो रेड इंडियन स्पीसीज कहाँ पाया जाता है, हमारा नॉर्थ अमेरिका में। Why a new sea route to India? European companies growing rapidly, demand for luxurious goods. जो यूरोपियन कंपनी था बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। उनको क्या था, लग्जरियस गुड चाहिए था, महंगी महंगी चीज़ें चाहिए थी, तो वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था अपने लोगों के नीड्स को। तो सोचता है कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हम लग्जरियस थिंग्स को कम प्राइस में ले और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो सोचते हैं ऐसा कौन सा जगह है, हम सोचते हैं चलो इंडिया एशिया साइड में जाते हैं। तो वो निकलते हैं नया सी रूट ढूंढने। एशिया साइड में तो एशिया साइड्स में वो ट्रेडिंग्स करते थे पहले से, पर क्या होता था उनको टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगता था, तो उनका लग्जरियस गुड्स का जो प्राइस हो जाता था हाई हो जाता था। तो फिर सोचने लगे अरे भाई ऐसा क्या करें कि वो चीपर हो जाए। सो वो लोग सोचे क्यों ना हम लोग नया रास्ता ढूंढते हैं। तो they have given taxes for trading through a sea routes under the Arabs, so they went to find new sea routes without dealing with Arabs. उन लोगों को क्या करना पड़ता था, टैक्सेस देना पड़ता था अरब्स को, कि जो अरब सागर से होके यूरोप जाता था वो रास्ता अरब पूरा कैप्चर कर चुका था। और एक और रीजन था रेड सी, वो किसके द्वारा कैप्चर था, वो वेनिस के मर्चेंट्स के द्वारा कैप्चर था। तो सोचते हैं क्यों ना हम नया ही रास्ता निकालें जिधर हमको टैक्स भी ना देना पड़े, प्रॉफिट भी अच्छा हो। Now we study Portuguese in India 1498. The Portuguese were find European to arrive in India and they were also last to go. जो पोर्टुगीज थे वो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में अराइव करते हैं, और वही सबसे लास्ट थे जो इंडिया से जाते हैं। इन 17 मई 1498 वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट ऑफ इंडिया। 1498 में वास्को डी गामा क्या करते हैं, नया सी रूट ढूंढते हैं इंडिया के लिए। एंड ही रिच कालीकट ऑन 18 मई
1498 वास्को डी गामा वॉज अ वार्म वेलकम बाय जुवेरियन रूलर ऑफ कालीकट। वास्को डी गामा का कौन वेलकम करता है? जुवेरियन वेलकम करता है, जो कहाँ का रूलर था? कालीकट का रूलर था। इन 1500 ही वेंट टू यूरोप एंड रॉ स्पीसीज सेल इन यूरोप। और वो 1500 में जो है वास्को डी गामा वापस चले जाते हैं, 2 साल रहते हैं हमारे इंडिया में। 1498 में आए थे और 15 में जाते हैं। जब वो यूरोप जाते हैं तो अपना सामान वो 60 टाइम प्रॉफिट से बेचते हैं। जब वो वापस यूरोप जाते हैं तो अपना जो यहाँ से स्पाइसेस और क्लॉथ्स वगैरह ले गए थे वो 60 टाइम्स प्रॉफिट से बेचते हैं। तो उनके मन में लालच आ जाता है, भाई इतना प्रॉफिट एक बार में हुआ तो क्यों ना हम उधर कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं। अब देखते हैं जब यूरोपियन पोर्टुगीज आते हैं तो अपने साथ क्या क्या लाते हैं। तो आते हैं तो डिस्कवर करते हैं किसका? कॉम्पास का। वो इंट्रोड्यूस करता है प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, पोटैटो, वाटरमेलन। मर्चेंट्स फ्रॉम इंडिया वेंट टू द यूरोपियन मार्केट थ्रू अरब मुस्लिम्स। और जो मर्चेंट्स थे इंडिया के वो भी जाते थे यूरोपियन कंट्री। और वो कैसे जाते थे? अरब कंट्री होके। एंड कंट्रोल्ड बाई सी रूट्स ट्रेड एंड लैंड रूट टू इंडिया। और अरब कंट्री ही कंट्रोल करता था सी रूट को और लैंड रूट को इंडिया तक आने जाने के लिए। यूरोपियन मेड ए ग्रेट एडवांटेज इन द आर्ट ऑफ सी बिल्डिंग एंड नेविगेशन। जो यूरोपियन थे वो बहुत अच्छे थे किस में? आर्ट ऑफ सी बिल्डिंग। उनको सी बिल्डिंग बहुत अच्छे से आती थी, शिप बनाना। एंड नेविगेटर, वो बहुत अच्छे नाविक थे। पॉप निकोलस 5 गेव प्रिंस हेनरी एट नेविगेटर ऑफ बुल इन 1454, confirming him the right to navigator on the sea route। तो पॉप निकोलस 5 थे, वो प्रिंस हेनरी को नेविगेटर ऑफ बुल बोलते हैं। इन 1454 में वो कंफर्म करते हैं द राइट ऑफ नेविगेटर इन सी रूट। Portuguese company was the first to enter in India with the new sea route। पोर्टुगीज कंपनी जो होता है वो पहला कंपनी होता है इंडिया में एंटर करने वाला नए सी रूट से, जो डिस्कवर किसके द्वारा हुआ था? वास्को ड गामा। बाय रीचिंग द कालीकट। कालीकट कैसे पहुँचते? किसके हेल्प से? गुजरात नेविगेटर अब्दुल मजीद। एक मुसलमान नाविक होता है गुजरात का, अब्दुल मजीद, उसी के हेल्प से वास्को डी गामा कहाँ पहुँच जाते हैं? कालीकट में। वास्को डी गामा वंस अगेन, वास्को डी गामा वापस आते हैं। 1500 में तो वो चले गए थे, फिर वो वापस आते हैं इंडिया में 1501, 1 साल बाद वो फिर वापस आते हैं। एंड एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचीन। और वो पहला फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश करते हैं? कोचीन में। एंड अदर सेटलमेंट एट गोवा, दमन, दीव। और बाकी का सेटलमेंट कहाँ करते हैं? गोवा में, दमन में और दीव में। The name of the Portuguese company was Mostada द इंडिया। मुस्तादा द इंडिया। तो पोर्टुगीज कंपनी का क्या नाम होता है? मुस्तादो द इंडिया। हम लोग पढ़ लिए कि पोर्टुगीज इंडिया में कैसे हैं, क्यों हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पोर्टुगीज गवर्नर के बारे में। तो पोर्टुगीज का फर्स्ट गवर्नर कौन होता है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रॉम 1505 टू 1508 ही ब्रिंग ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कोई पूछे तो कौन लाया है? तो पोर्टुगीज का गवर्नमेंट फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी था क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी था जिसके अंडर हम लोग जो वाटर एरिया था, मतलब इंडियन सी था, वो कैप्चर हो जाता था। उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आता था? पोर्टुगीज के हाथ में। और अगर तुमको हम किसी को भी उधर से अगर ट्रेड करना है तो उन लोग को किससे परमिशन लेना पड़ता था? पोर्टुगीज से। इन अदर हैंड वी कैन से डेट आउटर टेरिटरी वाज इन सेफ हैंड अंडर ब्लू वाटर पॉलिसी। हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो लोग का आउटर टेरिटरी था वो सेफ था, किसके तहत? ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। ही मेड फोर्ट इन गोवा, कोचीन एंड कलमूर। जो पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, वो फोर्ट बनाते कहाँ कहाँ पे? गोवा पे, कोचीन में, कलमोर में। इन 1507 द पोर्टुगीज वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ ड्यू बाय ज्वाइंट नावल फोर्स ऑफ इजिप्ट एंड गुजरात। 1507 में बैटल होता है, बैटल ऑफ ड्यू। उधर क्या होता है? पोर्टुगीज होते हार जाते हैं, किससे? इजिप्ट और गुजरात के ज्वाइंट नावल फोर्स से। एंड अल्मेडा सन वॉज डाइड। जो फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे उनका बेटा क्या होता है? इधर मर जाता है बैटल में। एंड ही वेंट बैक टू पुर्तगाल। और वो क्या होते हैं? वापस चले जाते हैं पुर्तगाल। नेक्स्ट ईयर अल्मेडा कम बैक। वो अगले साल वापस आते हैं नए स्ट्रेटजी के साथ, वॉर के साथ, ताकि वो डिफीट कर सके
इजिप्ट और गुजरात को। नवल फोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम द रूलर ऑफ गुजरात वॉज बहादुर शाह। और वो क्या करते, नए स्ट्रेटेजी के साथ तो आते ही हैं और वो उन लोग को हराते भी हैं। उस टाइम गुजरात का रूलर कौन था? बहादुर शाह था। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे सेकंड गवर्नर एफेंड्रो द एल्बोक के बारे में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।